बात है। और सिसोली में गलत है क्या? नहीं गलत क्यों होता, हम वोट दे रहे हम सिसोली से हैं। हर सिसोली से है आप तो गलत फहमी हो रही ना। क्या बात, जो डर होता मैं थारे सामने आता। अच्छा क्या बात है, ये सिसोली नहीं है, मैं अंदर से टिकैत की सिसोली हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या टिकैत की सिसोली? हाँ वहाँ से है हम, वहाँ से है टिकैत साहब के गाँव से है हम। और वे हमारे चौधरी साहब है, हम उनका भी सम्मान करें। और ये बस हमारे वोट, और उनके कहने से वोट नहीं दोगे? क्या बात कर रहा है यार तू, तुझे क्या बता दूं, क्या बता दूं? मतलब सम्मान करते हो। आप एक बात बताओ, सुनो, अरे यार भारत में हमें एक तुम्हारा अधिकार है कौन सा भला वोट का, और वो हमें दूसरा लग रहे हो। अरे शिव जी का नहीं हूँ मैं तो श्री कृष्ण का पुजारी हूँ। हाँ मंदिर बनने जा रहा है मथुरा में। अरे बहुत बढ़िया भाई, मैं गाँव में हूँ सिसोलिया में, टिकैत साहब से भी बढ़िया संपर्क है, बढ़िया ढाल जिम में चला जाऊँ उनके पास। अरे क्या बात कर रहा है यार तू, सुन परसों मीडिया आ रही थी, परसों मीडिया आ रही थी सिसोली में। साहब देखते हैं हमारे चैनल को? अरे बहुत बढ़िया है, अरे बाबा हमारा सिर माता है, हमारा बाबा है, ऐसी बात थोड़ा है। सम्मान करते हैं, वोट बीजेपी दे हो गए। अरे यार क्या बात, क्या पता वे दे दे तुझे पता, सुन क्या पता वे भी बीजेपी को वोट दे, तुझे पता, तुझे पता क्या, तुझे पता क्या, बता तुझे पता क्या, तुझे पता क्या? पहले भी नहीं हो रही थी, अब बीजेपी को वोट नहीं देनी दिया था, और क्या पता कभी हो जाए। अरे रही बात फिर भाई, बात ऐसी है मेरे बाबा है, ऐसी बात नहीं। चुनाव लड़े दोगे वोट? नहीं मेरे बाबा चुनाव नहीं लड़े, राकेश टिकैत नहीं लड़े नहीं, उनका लड़का लड़े नहीं, हमें पता लड़े नहीं, चुनाव नहीं लड़े हुए। यही तो सिसोली की खासियत बात है, चुनाव नहीं लड़े हुए, बिल्कुल नहीं लड़े भाई साहब, ये चुनाव नहीं लड़े हुए। पर बात यह है लीडर भाई साहब, एक तो योगी है ये हमारे बाबा जी, और हमारे सिसोली में बाबा जी से मशहूर सभी टिकैत परिवार, सभी को हमें मतलब पूजनीय समान है, हमारे बच्चा भी, और हम उनके साथ में। अरे यार कहीं मैं बात बता दूं तुझे, कहीं मैं कहना नहीं मान रहे हम, तुझे बता कह रहे बीजेपी को उखाड़ फेंकना, बीजेपी की रैली में आए हैं। अरे और आवे ना क्या, तो मैं तो उनके बाबा फिर तो आप तो बेटा कहने में नहीं चल रहा बाबा के। अरे तुझे बता क्या, कहने में नहीं चल रहा क्या, बता तुझे बता क्या है। और हमारे गांव से बहुत आदमी आ रहे, बताओ दुनिया भर के आ रहे, कहीं बस आ रहे, मुल्ला भी आ रहे, सब आ रहे। कहा जा रहा भाई जाट सुन, जाट सन योगी जी की सुन, जाट है सुनो, जाट सुनो, जाट भले उसके साथ में हो, सुनो मैं बात बताऊंगा, कुछ जाट भी बहुत ज्यादा मतलब कट गया, क्यों कटे, इन अखिलेश का साथ दे दिया, अखिलेश ने हम इतना ज्यादा खिलाफ, अखिलेश हमारे गले नहीं उतरता, अखिलेश ठीक नहीं है। अरे बेकार है, थर्ड क्लास का आदमी है, थर्ड क्लास बिल्कुल 2 नंबर का ऐबदार है पूरा, विदेश में पढ़ आया लौंडा पढ़। अरे सवरे की ऐसी तैसी बेकार है, फ्रॉड है, ये मान लीजिए। आप जो एक बात बताऊंगा, सुनो एक बात बताऊंगा, मैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, मैं बरसाना जा रहा था, बरसाना, और वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आ रहे थे, नहीं नेताजी नहीं हूँ मैं सादा आदमी हूँ, और नू भी बता दूं मैं कौन सी बिरादरी से, मैं हूँ कैसब बिरादरी का हूँ, कैसब बिरादरी का, और कैसब बिरादरी में सिसोली में 100% वोट बीजेपी की है। और अभी बुढ़ाना विधानसभा, वो बुढ़ाने में सपा से अखिलेश यादव आए थे, सपा से, और सपा से मतलब आए थे कुछ आदमी। अरे ले देते आंदोलन करा, गलत किया क्या? अरे बात तो सुन ले पहले, तो भाई उनकी रैली हुई थी अखिलेश यादव की, मतलब इसमें नहीं आने का बिल्कुल भी, चे हो जाइए कुछ भी, अखिलेश यादव मैं आजलो में गया नहीं रैली में, जो मेरा रिकॉर्ड है आजलो नहीं गया। अरे बात उसकी, वो बात सुनो मेरी बात सुनो, बरसाने में जिस टाइम पे योगी जी आए तो उन्होंने एक बात कही, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमें नौकरी तो देनी, वोट कैसे देना? कौन कह रहा है? कई लोग कह रहे हैं अभी। नहीं लोग कह रहे, गलत कह रहे हैं, घर घर में नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, एक घर में 10 आदमियों को नौकरी मिल जाएगी। कितना चाहिए भाई मैं मानता हूँ अगर कहीं 1000 आदमियों की बस्ती हो तो ज्यादा से ज्यादा 100 आदमियों को नौकरी। कितने परिवार हैं? मेरे घर में तकरीबन 15-16 मेंबर हैं। कितनों को नौकरी मिली? मेरे यहाँ सिर्फ 2 आदमियों को नौकरी है, वो भी छोटी नौकरी, आंगनबाड़ी की। ये नौकरी थोड़ा ये छोटी सी नौकरी है, और हम खुश हैं इसी से। 15 में से एक को भी नहीं मिली नहीं तो क्या बात है, हम अपना काम कर रहे हैं, जब भी खुश हैं।
कोई जरूरी थोड़ी है कि 100 बीघे जमीन भी हो और चारों लौंडे मेरे नौकरी में भी हो। चलिए आप तो ठीक अपना काम कर रहे हैं, दूसरे कई लोग ऐसे जिनको नौकरी की जरूरत है। जिनको नौकरी की जरूरत मिल रही है, पढ़ाई लिखाई जिसकी काम जैसा पढ़ेगा वैसे ही काम आएगा। अब सरकारी आंकड़े हैं यूपी में रोजगार जो है ना कम मिला, बेरोजगारी की बड़ी तादाद है। नहीं, रोजगार की कोई कमी नहीं है यूपी के अंदर। जो कहता है वो गलत कहता है, रोजगार बहुत है। रोजगार की जरूरत है राहुल गांधी को, रोजगार की जरूरत है अखिलेश यादव को। उनको नौकरी दिलवाइए, उन्हें IAS PCS बनवाइए, जैसे उन्होंने एक सिविल की परीक्षा पूरी तो सॉर्ट आउट कर दी थी, उसमें केवल यादव ही IPS बन गए थे। ठीक है, केवल उन्हें जो है ना उनको बनाइए DM SSP। पर वो तो हम खुददार लोग हैं, वो सभा हम योग्य नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। जो राष्ट्रवादी विचारधारा से लोग जुड़ेंगे हम उसका साथ देंगे। और कोई बीजेपी ने राष्ट्र के लिए क्या किया है बताइए। बीजेपी ने राष्ट्र किसके लिए? राष्ट्र के लिए। बीजेपी ने राष्ट्र के लिए कहा, बीजेपी ने राष्ट्र के युवाओं को मार्गदर्शन दिया है, शिक्षा दी है। आज एक यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा है, जब शिलान्यास है, शिलान्यास है। अगर युवा यहाँ पर खेलेगा, कूदेगा, आगे बढ़ेगा, नीरज चोपड़ा बनेंगे। नीरज चोपड़ा बनकर देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, सिल्वर मेडल लाएंगे। और यहाँ से अगर बीजेपी नीरज चोपड़ा के जो पिता हैं, भाई हैं, ताऊ हैं, उनको तो इन्होंने नक्सलवादी आतंकवादी कहा जो विरोध कर रहे थे। ये केवल विपक्ष का एजेंडा है जो केवल लोगों को गुमराह कर रहा है, जो गुमराह करके अब तक राजनीति कर रही थी कांग्रेस और समाजवादी। आज के युवा इस जाल में नहीं फंसने वाले। इस जाल में हम नहीं फंसेंगे, इस जाल में नहीं फंसने वाले। बीजेपी एकदम क्लियर माइंड से राजनीति कर रही है, एकदम सही मार्गदर्शन कर रही है। राष्ट्र के लिए क्या करा? सारा राष्ट्र भैया रुक तो जाओ एक मिनट। भैया राष्ट्र के लिए क्या है? देखो, हमारे देश की सारी सीमाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है सीमा? सीमा सुरक्षित है। अपनी तरफ से नाम बदलो जाओ, हमने तो नहीं बदले। कहने से नहीं होगा। जो रक्षा मंत्री है ना वो रिपोर्ट देते हैं संसद में, उन रिपोर्ट आज तक हमारे सामने कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारा जवान वहाँ पर लड़ रहा है, कोई वहाँ पर ऐसी गतिविधि नहीं है। आपने कहा सीमा विदेश द्वार, हाँ सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। कितने दिन घमासान चला चीन से बताइए। घमासान चलने के बाद ढोकलाम जीते या नहीं जीते? ढोकलाम में इज्जत मान सम्मान भारत का बचा या नहीं बचा? कहाँ बचा है? ढोकलाम में सम्मान नहीं बचा। चौकी मिलेगी आपको लग ही नहीं रहा ढोकला? तीन कहाँ चलेगी हमारी? सुनो, या तो आपका चैनल और या तो आपका एजेंडा ऐसा है बिल्कुल खाली कमियां ढूंढने। बढ़िया थी ना शानदार। अभी खेल विश्वविद्यालय बना रही है भाजपा की सरकार। समाजवादी की सरकार थी तो चाइना के बॉर्डर पर समाजवादी की सरकार थी तो कौन सा विश्वविद्यालय बनाया था? जौहर विश्वविद्यालय। किसी एक संप्रदाय विशेष के सारे प्रोफेसर थे। VC वाइस चांसलर कौन थे? सारे के सारे लोग वहाँ पे बने थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो चलावा का खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। यहाँ मुस्लिम भी खेल सीखेंगे, जाट गुर्जर समाज। चुनाव से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही क्यों शिलान्यास हो रहा है? 5 साल से क्या कर रही थी योगी सरकार? 7 साल से क्या कर रही थी मोदी सरकार? दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। शायद ही कोई 6 महीने जाते होंगे जब चुनाव ना होता। अगर यहाँ अभी शिलान्यास करते, चुनाव होते तमिलनाडु में, तो आप फिर आवाज उड़ाते कि तमिलनाडु में चुनाव का फायदा उठाने के लिए इसलिए कर रहे हैं हम ये सारा काम। चुनाव का काम चलो कब करते? आपके हिसाब से कब करते? सुनिए 6 महीने पहले पंचायत चुनाव का जो आज शिलान्यास हो रहा है, इससे पहले कितने विश्वविद्यालयों का शिलान्यास मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन किया, बताइए। अच्छा, वो जानकारी लेके पहले आपके एक विषय पे तो टिकले। आप कह रहे हैं कि चुनाव सुनो, आपके एक विषय पे पहले टिकले। विश्वविद्यालय जब मेडिकल की सीटें पहले कितनी थी? जब से देश आजाद हुआ 70 सालों में 40,000 सीट थी। 40,000 सीट थी। अभी 1 लाख मेडिकल की सीटें हैं। MS की सीट 20,000 थी। पिछले 7 साल में 2014 के बाद सरकार बदलने के बाद फिर 40,000 MS की सीटें हैं। हमारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए भारत के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते थे, बचते थे ना। मेडिकल की MBBS की फीस देखो, मैं तो मेडिकल का छात्र नहीं हूँ, तो मेडिकल की फीस सुनो। जब चलो आप फीस का मुद्दा उठा रहे हो, तो मुझे पता ही नहीं, बता दो, चिंता ना करो। आप कह रहे फीस कितनी थी? फीस जब सुनो, पहले सीटें जब 40,000 थी, जब 40,000 सीटें थी तो डोनेशन दिया करे थे भारतीय विश्वविद्यालय बराबर में। 1 लाख डोनेशन दे के तब सीट मिला करे थी। तो अभी डोनेशन के बिना सीट मिल रही ना, तो अभी फीस ही तो देनी पड़ रही है। चलो दुगनी होगी, 1 लाख रुपए बच रहे हैं
ना, उस चीज को क्यों नहीं, उस भी जगह रखो। हाँ, गरीब के लिए देखिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, गरीबों के लिए राशन पहुंच रहा है, किसान के लिए 40 रुपए प्रति क्विंटल करना पड़ाया है। तो आप किसान के बेटे को डॉक्टर नहीं बनने दोगे? ना तो किसान का बच्चा पढ़ तो रहा है, 60,000 जो सीटें पड़ी हैं, राशन दे रहे हो, 60,000 जो सीटें पड़ी हैं उन पे जाके मेडिकल के छात्र किसान के बच्चे पढ़ेंगे, तो राशन देना अपराध है क्या? राशन देना अपराध है आपके? कब तक दिया जाएगा राशन? जब तक जरूरत होगी, जब तक जरूरत होगी।